हमने अभी तक व्यक्तिगत श्रेणी में मानक विचलन की गणना कर ली थी। आज हम खंडित श्रेणी में मानक विचलन कैसे ज्ञात किया जाता है उसको देखेंगे। इसका जो सूत्र होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पर f जरूर आता है, क्योंकि अगर आपने समांतर माध्य भी निकाला होगा तो वहाँ भी जो डिस्क्रीट सीरीज थी, जो खंडित श्रेणी थी, उसमें सिग्मा fx आता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी सिग्मा डी स्क्वायर आता है। बाकी सूत्र वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर f और बीच में एडिशन होता है। तो सूत्र आप जरूर ध्यान रखिएगा इसका, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। ये सवाल दिया हुआ है, गेहूं का उत्पादन है और ग्रामों की संख्या है। इसके अंतर्गत हमको स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे हम समांतर माध्य की गणना। जैसे हम खंडित श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करते हैं वैसा क्या वैसा ये भी खंडित श्रेणी है, तो यहाँ पर भी समांतर माध्य ज्ञात करना है। सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन या सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ। तो ये सूत्र है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? f और x को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद उसकी सम करेंगे, उसकी जोड़ करेंगे और उसमें भाग दे देंगे हम डिवाइडेड बाई n। तो 70 भाग करेगा 791 के अंदर। तो इसका आंसर आएगा 11.3। जिन्होंने समांतर माध्य अभी तक नहीं देखा है वो देख लेना, नहीं तो इसको समझने में दिक्कत आएगी। जैसा उसमें हमने d ज्ञात किया था, x माइनस एक्स बार, x में से x बार या मतलब समांतर माध्य को निकाला था, तो 8 में से 11.3 को निकालेंगे। इसी तरह 9 माइनस 11.3, 10 माइनस, इसी प्रकार सब में से समांतर माध्य को घटाएंगे, वो आ जाएगा आपका d। अब क्या करेंगे? जैसा उस सवाल में किया था, पिछले सवाल में, यहाँ पर भी आपको करना है d स्क्वायर, मतलब 3.3 को 3.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो d स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर एक नया स्टेप और आता है, वहाँ पर हमने सीधा सम किया था, यहाँ पर आपको सीधा सम नहीं करना है। यहाँ पर आपको d स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है f से। f कौन सा है आपका? ये। तो 10.89 जो आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 4 से। इसी प्रकार अगली संख्या को उसके समकक्ष वाले f से मल्टीप्लाई करना है, f इंटू डी स्क्वायर, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। तो हमको सबसे पहले चाहिएगा एफ डी स्क्वायर। तो f और d को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको बाद में करेंगे उसकी सम, मतलब योग करेंगे। तो ये आ गई इसकी सम, योग टोटल आ गई। इसमें अपने को करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई n करेंगे। n कितना है? 70 से डिवाइड करने के बाद इसको हम कर देंगे इसका वर्गमूल। ये देखिए, सबसे पहले हमने समांतर माध्य ज्ञात किया था, 11.3 आया था। उसके बाद में मानक विचलन निकालने के लिए फॉर्मूला ये था आपका अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। ये आ गया था आपका सिग्मा एफ डी स्क्वायर आ गया था, उसमें एन से डिवाइडेड किया तो ये आया। उसका किया हमने अंडर रूट। अंडर रूट करने से ये आ जाता है आपका मानक विचलन, यानी कि सिग्मा। अब मानक विचलन गुणांक सूत्र होगा वही रहेगा। जो भी मानक विचलन आता है उसमें समांतर माध्य का भाग देने पर मानक विचलन गुणांक ज्ञात किया जा सकता है। यह आपका मानक विचलन था और ये था आपका समांतर माध्य। तो जो मानक विचलन गुणांक आ जाएगा उसका आंसर होगा ये। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहे, नया क्वेश्चन सॉल्व करना चाहे, तो ग्रामों की संख्या के आगे, जैसे उसमें भी मैंने कहा था, एक एक लगा दीजिएगा। यहाँ पर भी आप ग्रामों की संख्या के आगे एक एक लगा दीजिएगा, मतलब 41, 51, 91, 201, 181, 81 और 61। ठीक है। फिर भी आपको अगर कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं। कल भी जो सवाल बताया था उसको अभी तक सॉल्व नहीं किया है आप लोगों ने, तो उसको सॉल्व ज़रूर कीजिए। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझने में आसानी होगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ें आप समय के साथ भूल जाएंगे
और यह जो समांतर माध्य का सवाल है वह आपके प्रैक्टिकल एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। कल हम खंडित श्रेणी में मानक विचलन कैसे ज्ञात किया जाता है उसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो आपको दे रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो दे रखा है उसको भी गणना कर लेंगे, क्योंकि वो सरल सा ही है। मानक विचलन गुणांक को 100 से गुणा करने पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्ञात किया जा सकता है, तो वो भी हम कल कंप्लीट कर लेंगे।